आज का वीडियो इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन मिनॉक्सिडाइल एंड हेयर ट्रांसप्लांट। किस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस वाले बंदे को कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, नेचुरल रिजल्ट कौन सा ट्रीटमेंट दिला सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन दोनों में से क्या है और कॉस्ट वाइज इफेक्टिव या बेनिफिशियल हमारे लिए कौन सा ट्रीटमेंट रहेगा। अगर ये सब जानना चाहते हैं भाइयों तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखना ही चाहिए। नमस्कार भाई एंड वेलकम बैक टू स्टॉप हेयर फॉल सून। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते रहें। अब हम बातें कर लेते हैं मिनॉक्सिडाइल और हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट रियलिटी में वर्क कैसे करता है, बिकॉज हमें जानना होगा तभी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर हमारे बालों की कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हैं। मिनॉक्सिडाइल का अगर हम बातें करें तो मिनॉक्सिडाइल बेसिकली हमारे ग्रोथ फेज या एनर्जिन फेज के कार्यकाल या टाइम पीरियड को ही लंबा करने में मदद करता है। प्लस ये ऑल्सो एक्ट करता है एज ए वैसोडाइलेटर, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स को वाइडर करता है, जिससे फॉलिकल्स तक, हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड फ्लो सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है, जिसके कारण ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे हेयर फॉलिकल्स तक जाएगा, जिसके कारण ही थिन या वेलस हेयर जो हम बोलते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और बालों की कंडीशन इम्प्रूव होने लगेगी और रिज़ल्ट विद इन 3 to 4 मंथ इटसेल्फ हमको मिल जाता है ये ट्रीटमेंट से भी। सेकंड कि हेयर ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसेस है। हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हमारे डोनर एरिया से ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन करते हैं और इम्प्लांट करते हैं रिसिपिएंट एरिया में। यही प्रोसेस रहता है हेयर ट्रांसप्लांट का। लेकिन ये केस में हेयर ट्रांसप्लांट हैज़ टू बी एक्सपर्ट होना ही चाहिए, बिकॉज ही हैज़ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एरिया डोनर एरिया DST प्रोन नहीं है, DST से पूरा सेफ है, और वही एरिया से हमको बालों का ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन करना है और इम्प्लांट करना है जिस भी एरिया में आपको रिक्वायरमेंट है। ये केस में भी जितना बड़ा आपका रिसिपिएंट एरिया रहेगा या हेयर लॉस जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको हेयर ग्राफ्ट्स की या डोनर एरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी आप विलफिल करके आपके बालों का या कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये केस में भी इम्प्रूवमेंट अगर ट्रांसप्लांट हुआ है तो विद इन 3 to 4 ईयर्स बाल आपके डोनर एरिया से रिसिपिएंट एरिया में जो लगे हैं उनका ग्रोथ 3 to 4 मंथ में मिल जाएगा। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दोनों में से परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। मिनॉक्सिडाइल का अगर हम बातें करें तो मिनॉक्सिडाइल अपना रिजल्ट दिला तो देता है 3 to 4 मंथ्स और कंसिस्टेंट भी रहेगा अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लगाना बंद किया उसके 2 to 3 मंथ इटसेल्फ बालों की कंडीशन वैसी ही हो जानी है जैसे आपकी पहले थी। मतलब अगर लगाना बंद किया तो कंडीशन वैसे ही होनी है जैसे आपकी बिफोर कंडीशन थी। जबकि हेयर ट्रांसप्लांट में अगर DST प्रोन एरिया या DST सेफ एरिया से ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन हुआ है, DST सेफ एरिया से ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन हुआ है हमारे रिसिपिएंट एरिया में, तो कंडीशन जैसी थी, इम्प्रूव थी, वैसी रहती है। मगर मेल पैटर्न बाल्डनेस आपका प्रोग्रेसिव नहीं रहे तभी, नहीं तो विद इन 3 to 4 ईयर इटसेल्फ आपका अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंडीशन में है तो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर 3 to 4 ईयर में ही निकल जाएगा। तो कंपेयर करें बिटवीन मिनॉक्सिडाइल एंड हेयर ट्रांसप्लांट, तो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ज़्यादा लास्ट करता है कंपेयर टू मिनॉक्सिडाइल। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी रहता है कि नेचुरल लुक कौन सा देता है। जैसे कि हम सबको मालूम है मिनॉक्सिडाइल अगर हम लगा रहे हैं तो ऐसे एरिया पे लगा रहे हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि वेलस या थिन हेयर हैं, मतलब कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थिन आउट बाल हैं, तभी जाके वो एरिया पे हम लगाते हैं और इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो कुछ भी बालों का
एक्सट्रैक्शन या इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो रिजल्ट नेचुरली ही रहता है। जबकि अगर हम ट्रांसप्लांट पे जा रहे हैं, हेयर लाइन टेम्पल एरिया जब भी बनता है, कहीं ना कहीं से ये दोनों टेम्पल एरिया बना है, हेयर लाइन बना है, प्रॉपर एक सर्जियन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जियन जो एक्सपीरियंस नहीं है वो इम्प्लांट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से एक फेक रिजल्ट दिखता है थ्रू दी हेयर लाइन या टेम्पल एरिया जब बनाया जाता है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन नेचुरल रिजल्ट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मिनॉक्सिडिल से, नॉट विथ हेयर ट्रांसप्लांट, अगर एक्सपर्टाइज सर्जन ने आपका सर्जरी नहीं की है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कॉस्ट दोनों में क्या रहता है। मिनॉक्सिडिल का जैसे कि हम सबको मालूम है, मिनॉक्सिडिल कॉस्ट वरीज फ्रॉम 500 to 8 या 1000 रुपीज़ इटसेल्फ, जबकि हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट आपके ग्रेड ऑफ बाल्डनेस पे डिपेंड करता है। ग्रेड ऑफ बाल्डनेस मतलब अगर आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस इज अबव 4 या 5 या 6 भी है, तो जितना ज़्यादा आपका रिसिपिएंट एरिया या हेयर लॉस है, उतना ज़्यादा आपका डोनर एरिया लगता है, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट रहेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट वरीज करता है, और ये मिनिमम 30,000 से अराउंड 2-2.5 लाख तक भी जाता है। और अच्छे क्लिनिक में अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट अराउंड मोर देन 5 लाख एज वेल, अगर सही जगह से करा रहे हैं विद अ प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हु हैज़ अ गुड एक्सपर्टाइज इन डूइंग द ट्रांसप्लांट। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी रहता है कि भाई हमें मालूम होना चाहिए कि ग्रेड ऑफ बाल्डनेस अगर हमारा कम है, बिलो 4 है, तो एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई टू मिनॉक्सिडिल इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि कॉस्ट वाइज के साथ साथ अगर आप चाहते हैं नेचुरल रिजल्ट, तो मिनॉक्सिडिल इज़ मच मोर प्रॉफिटेबल, प्लस ज़्यादा हमारे लिए बेहतर सॉल्यूशन है कंपेयर टू हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट इफ़ यू कैन अफोर्ड देन इट्स बेटर टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इट्स बेटर टू एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई टू मिनॉक्सिडिल एज वेल, बिकॉज मिनॉक्सिडिल से भी रिजल्ट अच्छा खासा मिलता है। अगर आप लोगों को कुछ मिनॉक्सिडिल या हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट का कंपैरिजन करना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपडेट करें कि सेलिब्रिटी या जिनके पास बहुत पैसा है उनका ट्रांसप्लांट रिजल्ट ज़्यादा अच्छा हुआ है, या हम जैसे कॉमन बंदे जिन्होंने मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड यूज़ करके बालों को वापस लाए हैं, उनका रिज़ल्ट ज़्यादा नेचुरल परमानेंट लग रहा है। ये वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में अपडेट करें भाइयों कि रिज़ल्ट नेचुरल, परमानेंट और कॉस्ट इफेक्टिव आपको किन का लग रहा है। कमेंट सेक्शन में अपडेट ज़रूर करना।